ये परिवार आधारित जितनी भी कंपनियां हैं, परिवार आधारित जिनकी ठेकेदारी चलती आ रही है, मैं क्षमा चाहता हूं, ये दूसरी पीढ़ी में सब समाप्त होने वाले हैं, सब अप्रासंगिक होने वाले हैं। लालू जी का बेटा चला गया यूरोप छुट्टी बनाने के लिए, लापता का पोस्टर लगा हुआ है पूरे पटना में। विधानसभा का सत्र है, विपक्ष के नेता के हैसियत से आपको होना चाहिए था, सवाल खड़ा करना चाहिए था। ये नॉन सीरियस लोग हैं, ये इनसेंसिटिव लोग हैं, ये असंवेदनशील लोग हैं। राहुल जी जाते हैं यूरोप, वो जाता है जर्मनी। अरे ऐसे थोड़ी होता है राजनीति। अरे लेकिन आप परिवारवाद आपके यहाँ भी परिवार वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है? कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं उनके पिताजी कौन थे? परिवारवाद पे 20 साल से वो आदमी अपना जूता घिस रहा था, प्रदेश में अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का। तो राहुल गांधी ने भी तो जूते घिसे हैं ना 1300 किलोमीटर की यात्रा करके। अरे रुबिका जी, ये क्या बात हुई सर? अब सवाल पूछा आपने, सीरियस सवाल है, जवाब देने का मौका चाहता हूं। इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। देखिए, सिक्किम प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ जो चुनाव निकल गया था हमारे हाथों से, निकल गया था। राहुल गांधी जी का आपने तुलना किया है, 95 चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी, 95 इलेक्शन अंडर हिज लीडरशिप कांग्रेस हैज लॉस्ट। क्या तुलना करते हैं भैया आप? 45 साल का युवा, 20 साल का विधायक, 20 साल का जनप्रतिनिधि, युवा मोर्चा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाला, सिक्किम में जीत दिलाने वाला, छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने वाला, उसकी तुलना आप राहुल गांधी से कर रही हैं। विचित्र बात होती है। 95 चुनाव, प्रिविलेज का समय खत्म हो गया है, बस 5 और बाकी है, फिर शतक लग जाएगा। तो राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि 100 या 200 चुनाव हार जाएं, लेकिन उस तरह की राजनीति नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो राजनीति में एक शुचिता और नैतिकता कायम रखने के लिए इन सबके हथकंडों से निपटने में अगर चुनाव हारते हैं तो हारते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए। देखिए, ये सब जो हो रहा है ना कि क्षेत्रीय दलों के साथ जो तालमेल है वो किसी न किसी तरह गड़बड़ हो जाए, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया समूह के बीच वोटों का फर्क सिर्फ 1.5 करोड़ है, सिर्फ 1.5 करोड़। ठीक है। आज लोकसभा में एनडीए की जो सीटें हैं वो इंडिया समूह से सिर्फ 58 सदस्य ज्यादा हैं एनडीए के, और राज्यसभा में इंडिया समूह से एनडीए के सिर्फ 53 सदस्य ज्यादा हैं। ये जो गैप है ना, ये बहुत कम गैप है। पंकज जी, ये जो आप ये जो सिर्फ कह रहे हैं ना सर, ये सिर्फ के लिए एड़ियां घिस जाती हैं। ये सिर्फ पाने के लिए आपके अध्यक्ष जी को, सॉरी पूर्व अध्यक्ष जी को और पूर्व अध्यक्ष जी के सुपुत्र को 1300 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ गई थी। बीच में 2 बार छुट्टियां लेनी पड़ गई थी सर। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या? अरे तो इतना किया, उसके बाद क्या आया सर? सिर्फ 53, सिर्फ 1 करोड़। सर, एक वोट पे सरकारें गिरी है, आप तो अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता समझिए। एनडीए और इंडिया समूह में अगर सिर्फ 1.5 करोड़ वोट का फर्क है तो ये बहुत कम वोटों का फर्क है। सिर्फ 1.5 करोड़, सिर्फ मतलब ये हर राज्य में इंडिया समूह के बीच तालमेल को भंग कराने की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना। आप अगर जाकर राहुल गांधी को इस तरीके की बातें बताएंगे कि सर कुछ नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज डू दिस, और सिर्फ 1.5 करोड़ का फासला है, और आप ऐसे सर जो हैं, आप 1.5 करोड़ आपके पास आ जाएंगे। ये जादू की छड़ी है क्या? 1.5 करोड़ आ जाएंगे सर। अरे आप एक बात बताइए, सिर्फ 58 सीटों का फर्क लोकसभा में। अरे सिर्फ 58 सीटें नहीं होता है प्रभु, राज्यसभा में। ये चिंता का विषय है। इसलिए वो मलूक जी जो है अपनी कुर्सी से उठ कर वो सदमा अपना जो है वो बताने की कोशिश कर। सिर्फ 58 मलूक जी, और उसके बाद हर्षवर्धन जी आ रही हैं। देश में सिर्फ 2 पार्टियां हैं जिनके पास 58 से ज्यादा सीटें हैं। केवल 2 ही पार्टियां हैं जिनके पास 58 से ज्यादा सीटें हैं। सिर्फ 1.5 करोड़ वोट और सिर्फ 58 एमपी ने कुछ लगते ही नहीं है। पीडीए की और मुसलमानों की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर में 29.4% वो गुजर मुसलमान है, गुजर बकरवाल है, जिनमें बीजेपी ने गुलाम अली खटाना को राज्यसभा का एमपी बनाया। वो सारे एनडीए को वोट देते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा एनडीए में है, नरेंद्र मोदी के साथ है। मुसलमानों के लिए जहां जरूरत पड़ती है संविधान के अनुसार हम टक्कर के खड़े हुए हैं। तो ये मुसलमानों को अपना कैसे समझते हैं, पीडीए को अपना कैसे समझते हैं?
देश में पहली बार ऐसा हुआ जो इस देश का राष्ट्रपति दलित, इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा और इस देश का उपराष्ट्रपति पिछड़ा। पहले कभी हुआ तो बताएं जितने भी ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं। आप भी तो जो वहां पे बिहार में थे ना नीतीश बाबू, आरएलडी भी तो उसी स्थिति में ना, कोई ये खबर नहीं है कब क्या हो जाए जी। आपका हल भी तो कौन सी दिशा में चल निकले हमें क्या मालूम है। उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले आपके वो हल के आगे लगा हुआ बैल कौन सी मुंडी घुमा दे कहां की तरफ कौन जानता है। देखिए रूबिका जी, हम तो और नीतीश जी भी सूत्रधार थे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, सबसे पहले समझ गए थे ये आपस में लड़के टूट के बिखर के चूर चूर होके पाकिस्तान के नारे लगाएंगे, इसलिए हम एनडीए में आ गए, एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। एनडीए में क्यों गए नीतीश कुमार जी, एनडीए में क्यों गए ये पूरा देश जानता है। क्यों गए, क्या क्या बातें नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र भाई मोदी के लिए कही। इसलिए गए क्योंकि तुम्हारा नेता राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर कहता है देश की इकोनॉमी डेड। इसलिए गए क्योंकि तुम लोग पाकिस्तान के नारे लगाते हो, तुम लोग ऐसी खबरें देते हो टेलीविजन में जो पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज बनती है। इसलिए गए कि तुम लोग ऐसे प्रश्न पूछते हो जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं, तुम लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं। ये सब कुतर्क, अरे तर्क की बात करिए। हाँ, ये सब कुतर्क इसीलिए तुम्हारा नाश गया। अगर ये कुतर्क है तो तुम्हारा नाश गया। तुम्हें पाकिस्तानी कह देना चाहिए और देश के खिलाफ काम करते हो तुम, अगर ये तुम्हें कुतर्क लगते हैं।